मैं हेमा हूँ। मैं आपको जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। शादी के बाद भी जीवन उसी तरह चल रहा था। रोज़ मैं यूनिवर्सिटी जाती, लाइब्रेरी में बैठकर आर्टिकल्स तैयार करती, साथ में रेखा भी पेपर पब्लिश करने की तैयारी कर रही थी। मैंने कोर्ट मैरिज के बारे में किसी को भी नहीं बताया। इसी प्रकार 6 महीने बीत गए। पापा ने मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा था। लड़का इंजीनियर था, शिकागो में सेटल था। शिकागो में उसका बहुत बड़ा सा एस्टेट था और बहुत प्रॉपर्टी थी। वैसे वह लोग रहने वाले दिल्ली के थे। माँ पापा बहुत जोर डाल रहे थे इस रिश्ते के लिए। पापा ने पूरा डिटेल मुझे बताया और मेरे हाँ का इंतज़ार करने लगे। परंतु मैं क्या जवाब देती? कोर्ट मैरिज के बारे में उन्हें बता नहीं सकती थी। पापा ने मेरी फ़ोटो और सारी डिटेल्स शिकागो भेज दिए। वहाँ से स्वीकृत आ गई। वह लोग दिसंबर में शादी के लिए कह रहे थे। यह सब सुनकर मेरी हालत ख़राब होने लगी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। जीतू को पत्र में मैंने सारी बातें लिखी। उनका उत्तर आया कि वह अक्टूबर में आ रहे हैं, छुट्टी आ रहे हैं और इसके बाद बिना गुड़ी जाना है। ले के बाद दूसरी पोस्टिंग बिना गुड़ी की आई है। तब तक तुम घर में बता दो और आई को मना लो। आई को बताने की हिम्मत मुझे नहीं थी। कुछ समय और निकल गया। अब जीतू के आने में सिर्फ 15 दिन रह गए थे। मैंने पापा को बताने का निश्चय किया। एक दिन आई छोटी बहन को लेकर किसी काम से बाहर गई थी। मैं और पापा घर में अकेले थे। पापा अपने ऑफिस के किसी काम में व्यस्त थे। मैं उनके पास गई और धीरे से बोली, पापा आपको एक बात बतानी है। पापा ने आंख उठाकर मेरी ओर देखा और पूछा, क्या बात है बेटा? मैंने बताया, जीतू और मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। वह थोड़ी देर तक मुझे देखते रहे जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा हो। फिर पूछा, कब? मैंने बताया, 3 महीने पहले। वह बोले, अब तक तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने कहा, इस डर से कहीं माँ की तबीयत ना खराब हो जाए। अगर तुम्हें माँ की इतनी चिंता थी तो तुमने ऐसा किया ही क्यों? पापा बोले। मैं नज़रें झुकाए खड़ी रही। थोड़ी देर चुप रहकर पापा बोले, मैं मौका देकर माँ को बताता हूँ। पापा का इतना ठंडा और शांत रवैया देखकर मैं चकित थी। परंतु मैं अपने पापा को जानती थी। वह बहुत ब्रॉड माइंडेड और सुलझे हुए इंसान हैं। प्रेम विवाह को वो गलत नहीं समझते थे, परंतु समाज के बीच रहना है तो सोचना पड़ता है। माँ को मनाना आसान नहीं था। 2 दिन तक पापा भी इस विषय में चुप थे। संडे का दिन था। पापा की छुट्टी थी। मैं और रेखा शॉपिंग करने बाहर निकले थे। शाम को जब मैं वापस आई तो घर में एक अजीब तरह का सन्नाटा छाया था। सीमा चुपचाप सोफे पर बैठी थी। मेरे घुसते ही उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा। दीवार की ओर मुंह करके लेटी थी। सीमा की आंखों में यही प्रश्न नज़र आ रहा था कि दीदी ये तुमने क्या किया? मैं कपड़े चेंज करने अंदर अपने रूम में चली गई। जब बाहर निकली तो देखा माँ दीवार पर बैठी हैं। उनकी आंखें सूजी हुई थीं और लाल हो रही थीं। लग रहा था जैसे बहुत रोई हैं। घर का कुछ सामान लेने पापा बाजार गए थे। माँ ने मेरी ओर देखा परंतु कुछ बोली नहीं। मुंह हाथ धोकर मैं अपने कमरे में आ गई। मन बहुत उदास था। माँ की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। पापा ने शायद उन्हें बता दिया था। जिस बेटी को जान से ज़्यादा प्यार करती थी उस बेटी ने उन्हें बिना बताए शादी कर ली। माँ का सामना करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत गिल्ट फील हो रहा था। उस रात मैं बिना खाना खाए सो गई। किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं। माँ की हालत देखकर पापा भी दुखी नज़र आ रहे थे। दूसरे दिन जब मैं उठी तो माँ किचन में थी। मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होने लगी। माँ मुझसे बात नहीं कर रही थी। बिना कुछ खाए पिए ही मैं घर से निकल गई। मेरा मन भी बहुत उदास था।
मैंने रेखा से सब शेयर किया। वह बोली, कोर्ट मैरिज वाली बात तूने मुझे भी नहीं बताई। मैं चुप थी। मेरा चेहरा देखकर वह बोली, तूने सुबह से कुछ खाया है या नहीं? तेरा चेहरा पीला पड़ रहा है। रेखा मुझे कैंटीन लेकर गई। तब मैंने चाय नाश्ता किया। रेखा ने कहा, आंटी को बहुत शौक़ लगा है, उससे निकलने में उन्हें कुछ वक्त लगेगा। सारा दिन हम लाइब्रेरी में काम करते रहे। मैं जब घर पहुंची तो अंधेरा हो रहा था। पापा ऑफिस से आ गए थे। वह माँ को समझा रहे थे। माँ गुमसुम सी बैठी थी, मालूम नहीं कुछ सुन भी रही थी या नहीं। मैं माँ के पास जाकर बैठ गई। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर मैंने उनकी ओर देखा। वह फफक कर रो पड़ी। मैं भी रोने लगी। वह बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं क्या बोलती, चुपचाप रोती रही। आज डिनर सीमा ने बनाया था। सबने साथ बैठकर खाना खाया। माँ नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी। घर का वातावरण बहुत उदास हो गया था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। आज जीतू आ गए थे। एक हफ्ते के बाद हमें बिनागुड़ी के लिए निकलना था। मैं कोर्ट मैरिज से संतुष्ट नहीं थी। मैंने जीतू से कहा, हमें एक बार मंदिर में अपने हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लेना चाहिए। पहले तो उन्होंने मना किया, फिर मेरे आग्रह करने से मान गए। इस बारे में मैंने पापा को बताया। पापा बोले, ठीक है, तुम लोगों को जैसा ठीक लगे। पापा ने चाचा बुआ सबको इन्फॉर्म किया, लेकिन सब पीछे हट गए। कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। सब यही कह रहे थे कि हमारे भी बेटियां हैं, कल को हमें भी उनकी शादी करनी है। हमारी इंटरकास्ट मैरिज थी, इसलिए कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा था। मैं ब्राह्मण थी और जीतू कायस्थ। आज से 50 साल पहले ऐसी शादियों को मान्यता नहीं मिलती थी। माँ तो सदमे में ही थी। अधिकतर बेड पर ही लेटी होती, कभी चुपचाप तो कभी रोती होती। सीमा माँ के पास ही रहती, तरह तरह से उन्हें समझाती रहती। वह भी छोटी बच्ची ही थी। इस साल उसने 10th बोर्ड दिया था। मुझे अपने भाग्य पर बहुत क्रोध आता। माँ को दुख देने के लिए मैं कैसे अपने आप को माफ़ करूँगी। छोटी बहन सीमा भी मुझसे थोड़ा नाराज़ थी। कहती, दीदी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मैं चुप ही रहती। शादी आर्य समाज विधि से हुई। सिर्फ पापा आए थे, उन्होंने ही कन्यादान किया था। शादी एक मंदिर में हुई। उसके बाद मैं अपनी ससुराल आ गई। सासू माँ मेरी बहुत अच्छी थी। एक छोटी ननद, 2 देवर और एक जेठ थे। ससुर भी काफ़ी स्नेही थे। मुझे सभी का प्यार दुलार और आशीर्वाद मिला, परंतु माँ का वह चेहरा याद आते ही दिल में एक कसक सी, एक टीस सी उठती। शादी बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी। सिंदूरदान, फेरे सब हमारे हिंदू रीति रिवाज से हुए थे। माँ और सीमा घर पर थी। शादी में ससुराल पक्ष के सभी लोग आए थे। मायके से सिर्फ पापा आए थे। रेखा को भी मैंने बुलाया था। आई का हाल रेखा को भी मालूम था। मंदिर आने के पहले वह घर गई, आई से मिली। आई रो रही थी। रेखा ने उन्हें बहुत सांत्वना दी। बोली, आंटी जीतू बहुत अच्छा लड़का है, हेमा को हमेशा खुश रखेगा। माँ बोली, मैं बिरादरी और रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगी? सीमा की शादी कैसे होगी? रेखा ने कहा, आंटी आप चिंता मत करिए, भगवान सब अच्छा करेंगे। वहाँ रही माँ की ममता। रेखा से माँ ने पूछा, तुम मंदिर जा रही हो ना? वह अंदर गई और अंदर से सोने की एक चेन और 2 सोने के कंगन लेकर आई। बोली, मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया बेटा, ये हेमा को मंडप में बैठने से पहले पहना देना, ये मेरा आशीर्वाद है। रेखा जब मंदिर पहुंची तो मुझे मंडप में ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। माँ के बारे में उसने बताया, चेन और कंगन मुझे पहना दिए और बोली, इन्हें हमेशा संभाल कर रखना, ये आई का आशीर्वाद हैं। मैंने उन्हें अपने दोनों हाथों से छुआ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। शादी संपन्न हो गई। उसके बाद मैं दुल्हन बन के ससुराल पहुंच गई। सास ने मुख्य द्वार पर मेरा स्वागत किया। पूरा घर मेहमानों से भरा था। शादी के बाद के सभी रिचुअल्स होने लगे। फिर मुँह दिखाई की रस्म हुई। ये सब 2 दिनों तक
चलता रहा। आज हमारी बिनागुड़ी जाने की तैयारी हो रही थी। पैकिंग चल रही थी। रात 9 बजे की ट्रेन थी। सास, ननद, देवर सब छोड़ने आए थे। पापा और सीमा भी आए। सीमा को मैंने गले से लगा लिया। उसे ढेर सारा प्यार करके मैंने बोला, सीमा, माँ का बहुत सारा ध्यान रखना, हमेशा उनके साथ रहना जब तक वह सदमे से उबर नहीं जाती। मुझे पत्र लिखते रहना। ट्रेन स्टेशन पर पहुँच गई थी। पापा ने मुझे सीने से लगाया और आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं और सीमा भी रो रहे थे। ये एक अनोखी विदाई थी जिसमें आई ही नहीं थी। पल पल पर उनकी कमी मुझे महसूस हो रही थी। गाड़ी स्टेशन छोड़ रही थी। धीरे धीरे सब आंखों से ओझल हो गए। मैं और जीतू एक दूसरे का हाथ पकड़े चुपचाप बैठे थे। मेरी आंखों में आंसू भरे थे। मैं खिड़की के बाहर देख रही थी। दोस्तों, आज बस इतना ही।